महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ शुभचिंतक मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अजीत पवार के साथ मेरी मुलाकात गुप्त नहीं है, वह मेरे भतीजे हैं और मैं परिवार का सबसे वरिष्ठ सदस्य हूं। अपने बयान में उन्होंने आगे कहा कि हम में से कुछ लोगों ने एक अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत से मुलाकात के बारे में शरद पवार ने कहा कि मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूँ, वह मेरे भतीजे हैं। भतीजे से मिलने में क्या गलत है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इससे पहले शरद पवार और एनसीपी के बागी गुट का नेतृत्व कर रहे अजीत पवार के बीच पुणे में बैठक से महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार और अजीत पवार ने शनिवार को पुणे में एक कारोबारी के आवास पर मुलाकात की थी। बताया गया कि शरद पवार शनिवार दोपहर में करीब 1 बजे कोरेगांव पार्क क्षेत्र में कारोबारी के आवास पर पहुंचे थे। वे शाम करीब 5 बजे वहां से निकल गए। इसके बाद लगभग 2 घंटे तक 6:45 बजे अजीत पवार को परिसर से बाहर निकलते देखा गया। अब इस बैठक को लेकर हर पार्टी के नेता अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा है कि जयंत पाटिल के जरिए अजीत पवार एक बार फिर से शरद पवार को बीजेपी में साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पर एनसीपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि पार्टी संस्थापक और उनके भतीजे के बीच क्या बातचीत हुई और यह कोई गोपनीय बैठक नहीं थी। वहीं शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार ने भी कहा कि उन्हें भी ऐसी किसी मुलाकात की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मुलाकात हुई है तो भी परिवार में संवाद बनाए रखने में कुछ भी गलत नहीं है। वहीं इस मामले पर जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी बैठक की कोई जानकारी होने से इनकार किया। भाजपा नेता ने कहा कि मैं आपको कोई जानकारी नहीं दे सकता, मुझे इस मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले महाराष्ट्र में पिछले महीने अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर ली थी। उन्होंने शिवसेना भाजपा की सरकार में शामिल होने का फैसला किया था और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजीत पवार के साथ उनके समर्थक 8 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जाता है कि एनसीपी में बगावत करने के बाद अजीत पवार और शरद पवार की अब तक 4 मुलाकातें हो चुकी। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच शरद पवार का बीजेपी के साथ जाने को लेकर क्या फैसला रहता है। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार से मुलाकात के बाद शरद पवार अब बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन शरद पवार ने बीजेपी में जाने की सारी सियासी अटकलों को खारिज कर दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।